अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने एक तो ट्वीट की है और ट्वीट में बहुत ही उन्होंने जो है वो हमले किए हैं आर्मी चीफ के ऊपर भी, अदलिया के ऊपर भी। ये ट्वीट जो है वो क्या असरात मुरतब करेगी, इसी के साथ साथ ये भी आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि जो तहरीक इंसाफ है वो अभी तक उभाम का शिकार है, तज़ब्ज़ुब का शिकार है और कन्फ्यूजन में है कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना या नहीं लेना। और बिल आखिर जो है सियासी कमेटी और इमरान खान के दरमियान आँख मचोली हुई मैच हुआ और बिल आखिर आखिरी राउंड जो है वो इमरान खान साहब जीत गए। और अब तहरीक साहब ने ऐलान कर दिया है कि वो जो इंतखाबात हैं, ज़िमनी इंतखाबात हैं, उसमें मासवाए NA 129 लाहौर के वो किसी और इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। इससे एक दो दिन पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि हमने टिकट्स जारी कर दी, ये हमारे उम्मीदवार होंगे। तो बहरहाल तहरीक इंसाफ ऑफिशियली इलेक्शन लड़े या ना लड़े, जो फैमिलीज़ हैं उन लोगों की, उन MNAs MPs की जो कि जो है वो जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, वो इलेक्शन लड़ेंगी और तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर जाके उनको वोट भी डाल के आएगा, इसके बावजूद कि उन्होंने ऐलान किया। दूसरा, इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ ने यह भी कहा है कि वो जो कौमी असम्बली और सेनेट की कमेटियां हैं उनसे वो इस्तीफ़ा दे देंगे और वो कमेटियों में नहीं जाएंगे, कमेटियों से इस्तीफ़ा दे देंगे, लेकिन सेनेट के मेंबर रहेंगे, MPs रहेंगे, MNA रहेंगे, वो मुराद लेंगे और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी चलाएंगे, वहाँ भी वो इंजॉय करेंगे। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। व्लॉग आपको पसंद आए, आप इसको शेयर करें, लाइक करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें, टल्ली जरूर खिला दें। अब बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। पहली बात तो ये है, व्लॉग का जो है वो आगाज़ हम जो पहला इशू है उससे करते हैं। इमरान खान साहब ने उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट हुई है और ट्वीट में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के ऊपर जो है वो बहुत ही उन्होंने सख्त ज़ुबान उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। इसी तरह अदलिया के ऊपर भी के हवाले से भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़ुबान इस्तेमाल किया। ये ट्वीट इस बात का इशारा है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब जो डयाला जेल में बैठे हुए हैं, तशरीफ़ फरमा हैं, वो ये समझते हैं कि मेरे लिए क्योंकि दरवाजे नहीं खुल रहे बातचीत के, तो लिहाजा अब मैं इनको अटैक करूंगा, मैं अदलिया को भी अटैक करूंगा और मैं एस्टेब्लिशमेंट और उसकी जो क़यादत है उसको भी अटैक करूंगा, ताकि उनके ऊपर दबाव आए और उसके नतीजे में मेरे लिए कोई दरवाज़ा खुले, मेरे लिए कोई खिड़की खुले, कोई खिड़की खोल के मुझे आवाज़ ही दे दे कि खान साहब कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है, कोई हाल चाल ही पूछ ले, कोई हाल चाल भी नहीं पूछ रहा। तो अब तहरीक साहब ने कहा है एक दफ़ा फिर कि वो सितंबर में एहतजाज करेंगे, एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। तो ये दबाव बढ़ाने की एक कोशिश है और इमरान खान साहब का ये जो ट्वीट है अब ये इस बात को वाज़ेह करता है कि ये जो लड़ाई है इसका अभी कोई एंड नहीं आया। ये लड़ाई जो तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ लड़ रही है, मौजूदा निज़ाम और सियासी बंदोबस्त के ख़िलाफ़ लड़ रही है, वो जारी रहेगी। अभी कोई बातचीत का इम्कान नहीं, क्योंकि आपने जिस तरह की इमरान खान साहब ने ज़ुबान इस्तेमाल की है अपने ट्वीट में, उसके बाद तो कोई बातचीत नहीं करेगा, कोई आपको मुँह ही नहीं लगाएगा और मामला मज़ीद ख़राब हो जाएंगे, मज़ीद सख्ती बढ़ेगी, जो गुंजाइश है सियासत करने की वो मज़ीद सुखड़ेगी, मज़ीद कम होगी। तहरीक इंसाफ के ऊपर मज़ीद जो है उसका जो उसके घेरा जो है वो मज़ीद तंग होगा। ये अच्छी बात नहीं है। सियासी जमातों को सियासत करनी चाहिए, पार्लिमानी मैदान में भी करनी चाहिए और आवाम के साथ मिलके उनके इशूज़ के हवाले से भी जद्दोजहद करनी चाहिए, उनको एक सियासी तहरीक जो है उसका हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन तहरीक साहब ने गालबन ये फैसला किया हुआ है कि जब भी कोई बातचीत के लिए कोई बात होती है तो तहरीक साहब का कोई ना कोई लीडर या इमरान खान साहब खुद जो है वो खुद कुछ हमला कर देते हैं अपने ही ऊपर। तो ये इमरान खान साहब की जो ट्वीट है, ये तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने अपने ऊपर खुद कुछ हमला किया और इसका इनको नुकसान होगा। ये ट्वीट एक ऐसे माहौल में आई है जब पाकिस्तान में इस वक्त सुपर फ्लड का खदशा पैदा हुआ है। पंजाब के 3 दरिया जो हैं वो बिखरे हुए हैं और बड़े पैमाने पे जो है वो लोग सैलाब की जद में आए हुए हैं। उसके ऊपर दूसरे व्लॉग में बात करेंगे, अगले व्लॉग में। लेकिन
ये हमारा आज का मौजू नहीं है, लेकिन इन हालात में इमरान खान साहब ने बहुत ही ज़्यादा सख्त जो है तो वो ट्वीट किया, जो इस बात का इजहार है कि वो इस वक्त बहुत गुस्से में है और वो ये समझते हैं कि इस तरह इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के ऊपर अटैक करके वो अपने लिए कोई गुंजाइश जो है वो निकाल सकते हैं। अगर वो ये समझते हैं तो वो गलत समझ रहे हैं। इसके नतीजे में वो अपने लिए गुंजाइश पैदा नहीं कर पाएंगे, बल्कि मज़ीद सख्ती जो है वो बढ़ेगी, मज़ीद सख्त फैसले जो हैं वो उनके हवाले से होंगे। अब हम बढ़ते हैं, जो दूसरा मामला है वो है तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने या ना लेने का। इस पर तफसीली बात तो बाद में करेंगे, लेकिन क्योंकि तहरीक इंसाफ ने पहले इमरान खान साहब ने जो है वो पैगाम दिया अपने वकील के ज़रिए कि जी हम ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे और हम इन सीटों को खाली छोड़ देंगे। उसकी वजह यह है, उन्होंने कहा अगर हम ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो दरअसल हम ये मान रहे हैं कि जो हमारे लीडर्स को, हमारे MNA MPs को जो सजाएं हुई हैं वो दुरुस्त हुई हैं, तो लिहाजा अब हम ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। फिर जो सियासी कमेटी है तहरीक इंसाफ की, उसने फैसला किया कि हम ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। कुछ हल्कों में उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया। अब फिर जो है वो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने फैसला कुल अंदाज से ये कहा है कि हम ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और साथ साथ उन्होंने कहा कि जो कायमा कमेटियाँ हैं उनसे भी तहरीक इंसाफ के अरकान जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाएँ और जिनके पास चेयरमैनशिप है वो छोड़ दें। जो कमेटियों के अरकान हैं जिन जिन कमेटियों के, वो उनसे इस्तीफ़ा दे दें। तो अब तहरीक इंसाफ जो है दबाव बढ़ाने के लिए ये भी जो है तहरीक इंसाफ ने ये हरबा जो है वो इस्तेमाल किया। अब देखते हैं कि इसके नतीजे में क्या असरात होते हैं। मुझे लगता नहीं है कि इसका कोई बहुत ज़्यादा दबाव हुकूमत के ऊपर आएगा। इसी के साथ साथ जो ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जो तज़ब्ज़ब है तहरीक इंसाफ का, वो भी ख़त्म नहीं हो रहा। अब देखते हैं तहरीक इंसाफ आगे इस हवाले से क्या करती है। अब तहरीक इंसाफ ये नहीं कहेगी कि ये हमारे उम्मीदवार हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के सपोर्टर वोटर्स उनको वोट जो है वो ज़रूर डालने जाएंगे। तो अगर तो मुस्लिम लीग नून इस झांसे में आ गई कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं लड़ रही, तो फिर मुस्लिम लीग नून के साथ वही होगा जो फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में हुआ था। तो मुस्लिम लीग नून अगर समझेगी कि उसको वॉक ओवर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। एक पूरा जोर लगेगा और तहरीक इंसाफ पूरा जोर लगाएगी अपने वोटर्स को बाहर निकालने के लिए। लेकिन ज़ाहिर वो यही कहेंगे कि ये हमारे उम्मीदवार नहीं है, ये आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनके ख़ानदान के अफराद हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये जो मामला है तहरीक इंसाफ का, खान साहब का ट्वीट और ये जो मामला है और कायमा कमेटियों से इस्तीफे देने का, तो ये जो सारा अगर आप मिला जुला के देखें पूरी तस्वीर को तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो आपको ये नज़र आएगा कि जो कन्फ्यूजन है, जो सियासी हिकमत अमली के हवाले से इख्तलाफात हैं, वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। इस वक्त सियासी कमेटी जो तहरीक इंसाफ बहुत बात करती है कि ये जो है वो वरासती पार्टियां हैं, ये वरासती सियासतदान हैं, ये जो हैं ये लेके चलते हैं बाप के बाद बेटा और उसके बाद आगे। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने जमहूरी फैसला किया था, इमरान खान साहब ने उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान में ख़ुद को जमहूरियत की चैम्पियन, आइन और कानून की हुक्मरानी के दावेदार जमात है, उसका अपना कंडक्ट क्या है, उसका अपना अमल क्या है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।